गुड मॉर्निंग, मैं कृष्णा सर आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम 8.9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संविधान स्टार्ट हो गया है। संविधान में आज हम आपको लेकर आए हैं क्या, तो जान लीजिए कि आज कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या दोस्त, संविधान संशोधन। आज संविधान संशोधन से आपको जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आज हम आपको क्लियर कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे और देखिएगा संविधान संशोधन होता क्या है ना। क्या है दोस्त, संविधान लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक होगी, आज की जो हमारा क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी रेलवे ग्रुप डी वाले हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बता देना कि जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर होता है इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, संविधान से 4 क्वेश्चन आपको आना अनिवार्य है, नहीं तो आप आने वाली परीक्षा में देख लीजिएगा जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, आप देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको संविधान से जरूर मिलेगा। ठीक है, और विज्ञान की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो विज्ञान भी चल रहा है साथ साथ में। तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन। ठीक है, ये हमारा क्या है टॉपिक है। और संविधान संशोधन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो हम बताएंगे। ठीक है, कहानी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय हम लोगों के पास क्या है बहुत कम है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन निकलता है संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। देखिएगा कह रहा है क्या है ना कि संविधान संशोधन जो है पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछेगा ना कि जो संविधान संशोधन है ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, जो संविधान संशोधन है ये किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद में है दोस्त, तो किस में है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, पूछेगा कि जो संविधान संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है, लिया गया। ठीक है, शॉर्ट कट देखते हैं क्या कह रहा है कि जो संविधान संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे क्या कि दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पूछेगा कि संविधान संशोधन किस भाग में है दोस्त, तो हम क्या बताएंगे, जो संविधान संशोधन है ये किस भाग में है, तो भाग 20 में है। कितना में है, भाग 20 में है। ठीक है, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। कितना क्वेश्चन हमने बना दिया कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और पूछेगा किस भाग में है, तो बताएंगे कि भाग 20 में दर्शाया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराया। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन निकलता है कि संविधान जो है ना इनमें संशोधन कौन करता है। तो देखिए क्या है, संविधान में जो संशोधन होता है दोस्त, क्या होता है, संशोधन। ठीक है, संविधान में जो संशोधन होता है कौन करता है, तो हम कहेंगे क्या, संसद करती है। किसके द्वारा होता है, तो संसद के द्वारा होता है। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में है, तो क्या है, 79 में है। किस में है, अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 79 में है। और पूछेगा कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्त, तो आपको बता देते हैं कि लोकसभा हो गया। क्या होगा, लोकसभा। कैसी सभा है, लोकसभा। राज्यसभा, राज्य क्या है, सभा हो गई। और क्या हो गया, राष्ट्रपति होता है। कौन होता, राष्ट्रपति। कौन शामिल होता है, तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संविधान में संशोधन कौन करती है, संसद करती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। पूछेगा कि संसद का अंग कौन कौन से है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पूछेगा कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 81। पूछेगा कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 80 में बताएंगे। और लोकसभा पूछे तो 81 हो जाएगा। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति, तो बताएंगे अनुच्छेद 52। क्या बताएंगे,
अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत के लिए एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। पूछेगा क्वेश्चन की जो संविधान संशोधन है, तो अब तक क्या, अब तक 2021 तक, अब तक यहाँ लिखिएगा अब तक कितनी बार संविधान में संशोधन हो चुका है, तो हम बताएंगे 103 बार हो चुका है दोस्त। कितनी बार हो चुका है, 2021 तक अब तक संविधान में 103 बार संशोधन हो चुका है। पूछेगा कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो बताएंगे क्या, 1951 में किया गया। कब किया गया दोस्त, तो 1951 में किया गया था, पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बता देते हैं। पूछेगा कि सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन कब किया गया, तो हम बताएंगे सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा क्या, संविधान में क्या, संशोधन। क्या दोस्त, संशोधन। पूछेगा कि संविधान में सबसे ज्यादा कब संशोधन हुआ था, तो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 में किया गया। कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो संविधान में संशोधन होता है कितने प्रकार से होता है दोस्तों। संविधान में संशोधन होता है ना, ये 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है, देखिएगा, 3 प्रकार। कितने से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, ये तीनों प्रकार आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि जो संविधान में संशोधन होता है 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है, तो आपको बता दें कि साधारण बहुमत द्वारा होता है। क्या, 1 नंबर डालिएगा, लिखिएगा साधारण, क्या, साधारण बहुमत, क्या, बहुमत द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा होता है। और जो दूसरा लिखिएगा किसके द्वारा होता है, तो लिखिएगा ना कि अनुसमर्थन द्वारा। कैसे, अनुसमर्थन किसके द्वारा होता है, अनुसमर्थन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अनुसमर्थन द्वारा होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है ना, ये कैसे होता है, तो विशेष बहुमत किसके द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है। क्या होता है, विशेष बहुमत। क्या होता है, विशेष बहुमत द्वारा ये होता है। ठीक है, संशोधन होता है 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन। कैसे, साधारण बहुमत द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा तथा विशेष बहुमत द्वारा, 3 प्रकार से होता है। इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इतने बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, तो हम कुछ मिटाना चाहेंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, अब हम आपको आगे क्या बताएंगे जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पूछेगा ना कि दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया। यही क्वेश्चन पूछेगा कि दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया, तो हम बताएंगे कि दल बदल क्या है। यहाँ देखिएगा, 1 सेकेंड, देखिए कहेगा ना कि दल बदल, क्या कहेगा, दल बदल। दल बदल से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा कि दल बदल अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो लिखेंगे पारित। कब पारित किया गया, तो 1985 में। कब किया गया, 1985 में किया गया। पूछेगा कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है, तो क्या बताएंगे, अनुसूची। क्या बताएंगे, अनुसूची। ठीक है, किस अनुसूची में है, तो लिखिएगा यहाँ पे अनुसूची 10 में है। किस में है, 10 में। किस में है, 10 में है। ठीक है, किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10 कहेंगे। और पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पे लिखिएगा 52वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन। दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया, 1985 में पारित किया गया। किस अनुसूची में है, अनुसूची 10 में है। 52वां संविधान संशोधन करके पारित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। कौन थे, पीएम। जब पारित किया गया, दल बदल अधिनियम जब पारित किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति। ठीक है, पूछेगा कि जब दल बदल अधिनियम पारित किया गया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। क्या है, ज्ञानी जैल सिंह। कौन है, जैल
सिंह। ठीक है, कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दल बदल से। ठीक है, संविधान संशोधन आपका कंप्लीट हो गया। जो भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप बैठेंगे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतने बातें हमने आपको संविधान संशोधन से बता दिया। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी कुछ छूटा बचा रहेगा संविधान संशोधन से, अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे सर। ठीक है, थैंक यू।